एवरीवन, दिस इज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस। जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट जितने भी 10 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे, आई गेस 10-12 रिएक्शंस होंगे, जिनको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे हेलो एल्किन और हेलो एरीन के लिए, ठीक है। हेलो एल्किन और हेलो एरीन के लिए सारी डिटेल्ड में सारे के सारे नेमिंग रिएक्शन एज आई प्रॉमिस कि हम लोग सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। वन शॉट भी अब हेलो एल्किन हेलो एरीन का 2 से 3 दिन के अंदर में चैनल पे तुम्हें मिल जाएगा। पूरी की पूरी नेमिंग रिएक्शन की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, जो भी तुम कर सकते हो। मैंने कहा है अगर 500 प्लस सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर हो जाता है तो जनवरी के मंथ में मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ, और वेटेज का भी एक वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। बट उसकी कंडीशन यही है कि 500 प्लस सब्सक्राइबर होना चाहिए, जब ये होगा, वरना तो फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, हेलो एल्किन हेलो एरीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका फुल लेंथ का लेक्चर जो है वो भी आई बटन पे आ रहा होगा, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैंने सारी चीजें लगा दी है। कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन वाली चीजें भी होती है, वो भी मैंने नीचे लगा रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकर के एक बार एक्सप्लोर किया करो, वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है तुम्हें। और एंड स्क्रीन पे भी मैं इसके प्लेलिस्ट को लगा दूंगा ताकि तुम्हें सारी चीजें इजीली एक्सेसिबल, ठीक है। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो सोच रहा है कि यहाँ पर क्या डिस्कशन चल रहा है, तो मैं बता दूं ये हमारा अल्फा बैच है, जिसके अंदर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई। एवरीथिंग इज जस्ट फ्री ऑन दिस चैनल, ठीक है। एवरीथिंग, सारे के सारे नोट्स, पीडीएफ, सब कुछ हैंडमेड्स नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ मिल जाएगा। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम चाहो एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर लो, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अगर पसंद आ रही है भाई तो लाइक कर दो, क्योंकि काफी टाइम इन्वेस्ट होता है कंटेंट डेवलप करने में, उसको फिर बनाने में, एंड देन एडिट करके एंड देन अपलोड करने में, ठीक है। तो आगे आते हैं हम लोग। सबसे पहले ऑल नेमिंग रिएक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल नेमिंग रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन वन शॉट में हम लोग सारे के सारे खत्म करेंगे। एक एक सवाल मैंने लगा रखा है जो कि तुम लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो आफ्टर दिस लेक्चर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो नेमिंग रिएक्शन है, यहाँ पे मैंने नेमिंग रिएक्शन को वो भी डाल दिया है कि तुम्हें आइडिया हो जाए कि कितने नंबर ऑफ नेमिंग रिएक्शंस हमने अब तक कर लिए हैं। द वेरी फर्स्ट रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। ये थोड़ा सा एक चीज हो गई है इसमें, इसको ऊपर करते हैं अगर हम लोग, तो ये वाली चीज भी ऊपर चली जाएगी, है ना। तो इससे अच्छा यहाँ से ये हटाओ और यहाँ से ये हटाओ, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा और इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन है जो है हैलोजन एक्सचेंज के अंदर में स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन होता है बेसिकली एडिशन ऑफ फ्लोरीन। मैंने इसको टेक्निक भी बताई थी याद करने के लिए। स्वार्ट्स रिएक्शन और फिंकलिस्टीन रिएक्शन दोनों को मैंने साथ में लगा दिया है। याद करने के लिए टेक्निक बताई थी मैंने कि स्वार्ट्स रिएक्शन जो होता है उसमें उसका अल्फाबेटिकल स्टार्टिंग अल्फाबेटिकल एस है, और फिंकलिस्टीन रिएक्शन में एफ है, ठीक है। जो हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है वो स्वार्ट्स रिएक्शन में हो रहा है, फ्लोरीन अटैच होता है, और फिंकलिस्टीन रिएक्शन में वो जो होता है वो आयोडीन होता है। फिंकलिस्टीन रिएक्शन में जो होता है वो आयोडीन ऐड होता है, और जो तुम्हारा स्वार्ट्स रिएक्शन होता है उसमें फ्लोरीन ऐड होता है। इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात बस इतनी सी है यार कि देखो जो तुम्हारा स्वार्ट्स रिएक्शन है उसके अंदर में तुम AgF लेते हो, मेटेलिक फ्लोराइड कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, मेटेलिक फ्लोराइड। तो मेटेलिक फ्लोराइड लेते हैं हम लोग, और हमें मिलता है क्या है, फ्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। फ्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिलता है, फ्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। CH3F AgBr के साथ, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे फिंकलिस्टीन F से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन नहीं मिलता है, यहाँ पे आयोडीन मिलता है। जिस भी बच्चे ने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ पूरी की पूरी फिल जो वीडियो उसमें हम लोगों ने मैंने बताया हुई है कि फिंकलिस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन को कैसे याद करना है। तो वेट ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, 15 मिनट से कम का वीडियो रखना है तो हमें जल्दी से करना पड़ेगा। स्वार्ट्स रिएक्शन वो सारे रिएक्शन होते हैं जिनमें हम लोग बेसिकली एडिशन देखते हैं फ्लोरीन का। रिएजेंट जो होता है वो मेटेलिक फ्लोराइड होता है। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, रिएजेंट जो है तुम्हारा, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे से लिख देते हैं, इट इज अ मेटेलिक फ्लोराइड, मेटेलिक फ्लोराइड, ठीक है जी, क्लियर। आ जाओ आगे। तो हम लोग इसको आगे देखते हैं, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। फिंकलिस्टीन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आयोडीन का एडिशन होता है। किसका एडिशन होता है, आयोडीन का। ये देखो आयोडीन ऐड हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया भी है कई बार और फिर से आ सकता है, इसकी चांसेस फुल है। क्या कि why we took NaI in एसीटोन। NaI को एसीटोन में क्यों लेते हैं? बिकॉज NaI जो होता है वो एसीटोन में सॉल्युबल होता है। Why? बिकॉज NaI is soluble in एसीटोन। एसीटोन क्या है, कीटोन है। क्या है, कीटोन है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ठीक है, इसका एसीटोन नाम है, ठीक है। अच्छा,
तो बिकॉज NaI इज soluble in acetone, whereas NaX इज insoluble। तो ये insoluble होता है इसलिए हमें ये मिल जाएगा नीचे, ठीक है। एक चाय ऊपर कर देनी चाहिए। ये NaX जो होता है वो insoluble होता है। NaX क्या होता है तुम्हारा? insoluble, ठीक है। इस वजह से हम लोग इसको NaI में ले लेते हैं। सेंडमेयर्स रिएक्शन थर्ड इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन में से आता है। सेंडमेयर रिएक्शन में हम लोग स्टार्टिंग प्रोडक्ट लेते हैं एनिलीन। क्या लेते हैं हम लोग? एनिलीन। एनिलीन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं कहाँ? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में। किसमें? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में। विद द हेल्प ऑफ NaNO2। देखो बेटा यहाँ पे X वही होगा जो यहाँ पर तुमने X लिया होगा, HX। अगर तुमने HCl लिया होगा तो यहाँ पे N2Cl बन रहा होगा, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा प्लीज कि यहाँ पे अगर तुमने HCl लिया होगा तो यहाँ पे Cl सब्स्टिट्यूट होगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। हाइलाइट लिखा हुआ है तो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा अगर Cl होगा तो, ठीक है। देन Cu2X2 के साथ अगर इसे रिएक्ट कराओगे तो ये तुम्हारे पास बन जाता है अराइल हैलाइड, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक दे दिया, आप लोग ट्राई करना है। थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो गया है, यहाँ से इसको यहाँ करो और इस पूरे पार्ट को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से दिख जाए। चलो अब इसको खुद से ट्राई कर लेना। पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई, एक एक चीज का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा रखा हुआ, ठीक है। उड्स फिटिंग रिएक्शन, ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है उन बच्चों को जिनको थोड़ा सा लग रहा है कि भैया कैसे होगा ये, और किसी भी बच्चे को अगर इस पे इसके क्वेश्चंस करने की किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बेटा सवाल ही सवाल सीरीज रेडी रहती है हमेशा तुम्हारे को 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के लिए, और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज रिपीटेड क्वेश्चन के लिए। बच्चे अगर तुमने अभी सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, ताकि जनवरी के वीक में तुम्हें, जनवरी के टाइम में, जनवरी के मंथ में तुम्हें चैनल पे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन की एक सीरीज दिखने के लिए मिल जाए, जो कि चैनल पे चल रही होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए 500 सब्सक्राइबर चाहिए अगर तुम्हें चाहिए वो कि भैया आप लाइव आकर के कराओ, ठीक है। डन। चलो नेक्स्ट है स्वार्ट्स रिएक्शन, सॉरी उड्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन एक्चुअली मेरा फेवरेट है। उड्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, CH3Br Na के साथ रिएक्ट करता है, CH3Br। यहाँ पर क्या होता है, ये Br Na के साथ बाहर होता है, NaBr2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो चीज बनती है वो बनती है, थोड़ा सा ये डिस्प्लेस हो रखा है, यहाँ पे ये इथेन बनता है, ठीक है। ये क्या होता है, CH3 आकर के साथ में आ जाता है, ठीक है। CH3 क्या हो जाता है, आकर के साथ में आ जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ पे। यस, ठीक है। दिस इज आवर रिएक्शन, जो कि उड्स रिएक्शन है, जो कि उड्स रिएक्शन। इसका भी एक एग्जांपल हर पर्टिकुलर थ्योरी पे मैंने, हर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे एक एग्जांपल दे दिया। जिस भी बच्चे को एग्जांपल में डाउट आएगा वो मुझसे पर्सनली कहीं पर भी पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट उड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। ये तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस है यार, उड्स फिटिंग रिएक्शन, इसको समझ लेना। उड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है? उड्स फिटिंग रिएक्शन होता है जब हम लोग बेंजीन रिंग लेते हैं Cl के साथ, उससे रिएक्ट करते हैं 2Na के साथ और Cl के साथ। देखो उड्स फिटिंग रिएक्शन में ये चीज निकलेगी बाहर, ठीक है। तो देखो ये 2NaCl बना हुआ है और ये चीज इसके साथ अटैच हो जाएगी, मतलब ये बन जाएगा टॉलिन। क्या बन जाएगा यार? टॉलविन बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और चिपका भी देते हैं इसके साथ साथ। भैया कहाँ तुम डिस्प्लेस हो रखते हो, ये आ गया यहाँ पे, ये ड्राई ईथर यहाँ आ गया और थोड़ा सा इधर कर लो, हाँ ठीक है। अब ये रिएक्शन हो गई तुम्हारी उड्स फिटिंग रिएक्शन। उड्स फिटिंग रिएक्शन में कुछ भी नहीं हो रहा है, बस एक बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर में क्लोरीन लगा हुआ है, मतलब ये हमारे पास एक अराइल लाइट है। अराइल लाइट ने 2Na के साथ रिएक्ट किया, CHCl3 मतलब एक अल्काइल लाइट के साथ में, यहाँ पे CH3 सीधे आकर के प्लेस होता है और हमारे को मिलती है टॉलिन। हमें क्या मिलती है? टॉलिन। कहाँ से? क्लोरोबेंजीन से। क्या था ये? क्लोरोबेंजीन से कहाँ पहुंच गए तुम? टॉलिन पे। कहाँ पहुंच गए तुम? टॉलिन पे, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक सवाल दिया हुआ है, इसे तुम प्रैक्टिस कर लेना खुद से। फिटिंग रिएक्शन मैंने बताया था, जिस भी बच्चे ने लेक्चर देखा होगा, फिटिंग रिएक्शन में 2 रिंग्स फिट हो जाती है, इस वजह से कहते हैं फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। 2 रिंग्स फिट हो जाती है, 2 रिंग्स एक साथ फिट हो जाती है ना। देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये लिया हमने और यहाँ हम लोगों ने ये लिया, ठीक है। एंड इसके बाद हमें ये प्रोडक्ट मिल गया हमारा, जो कि एक अच्छा खासा प्रोडक्ट है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? बाइफिनाइल। तो यहाँ पे देख रहे हो दो चीजें हैं वो तुम्हारी फिट हो गई हैं, ठीक है। 2 चीजें जो तुम्हारी हैं वो फिट हो गई हैं। क्लियर? ये रहा, 2 रिंग थी, यहाँ से ये हटा, यहाँ से ये हटा, ये चीजें एक साथ आ जाएगी, 2NaCl बन जाएगा बाहर में, और ये रहा बेंजीन रिंग फिर फिक्स हो गई तुरंत। उसे हम लोग कह रहे हैं बाइफिनाइल। क्या कह रहे हैं? बाइफिनाइल। फिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में अनहाइड्रस AlCl3 का यूज पूछा जाता है, याद रखना। लुईस एसिड की तरह से यूज करते हैं, लुईस एसिड की तरह यूज करते हैं। अगर किसी बच्चे को हर पर्टिकुलर चैप्टर का चाहिए, फुल सारे चैप्टर्स का, हेलो एल्केन, एल्वेन, अल्कोहल, देन एल्डिहाइड्स एंड देन अमाइन, इनका चाहिए, तो वो थोड़े दिन के लिए रुक जाओ भाई और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम्हें वो
आपको सारे के सारे रिएक्शंस एक साथ मिल जाए एक ही जगह पर। तो उसके लिए हम लोग एक फुल मैराथन वीडियो लाएंगे जिसमें 1 घंटे में हम लोग सारे नेमिंग रिएक्शंस कर रहे होंगे हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के, ठीक है। फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन स्टेट्स दैट अल्काइल ग्रुप ऐड होगा, CH3 C2H5 इस तरह का ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। देखो बेंजीन रिंग को रिएक्ट कराया एक अल्काइल हैलाइड से, एनहाइड्रस LCl3 का यूज लुईस एसिड की तरह यहाँ पर ऐड हो गया। किसी भी बच्चे को इसका थोड़ा सा भी मैकेनिज्म में डाउट अगर आ सकता है तो वो हमारी हाइड्रोकार्बन वाली वीडियो देख लेना, वहां पर हम लोगों ने क्लियर करा दिया होगा क्या होता था, AlCl3 का यूज क्या था, ये कैसे रिएक्ट करता था, ठीक है। अब तक के लिए अभी तुमसे पूछा नहीं आता, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन लिखने के लिए बताई जा सकती है, तो तुम लिख देना बेंजीन रिंग रिएक्ट करेगी क्लोरोमीथेन के साथ, और जो हमारा एनहाइड्रस AlCl3 होता है वो लुईस एसिड को ऐड करेगा और टॉलिन और HCl बन जाएगा, खत्म। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन पे एक सवाल भी दे दिया मैंने जो कि थोड़ा सा अगेन डिस्प्लेस हुआ दिख रहा है मुझे, अभी सही हो गया है, ठीक है। एनहाइड्रस Cl3 को यहाँ देना था और ये बेचारा एरो उड़ के कहीं चला गया है, ठीक है। इसे थोड़ा ऊपर करो, इसे भी थोड़ा ऊपर कर लो, ठीक है। ये तुम्हारा सवाल है, इसे ट्राई करना, बन जाएगा। फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, अल्काइलेशन तो समझ गए। असाइलेशन क्या होता है? असाइलेशन में असाइल ग्रुप ऐड होता है। असाइल ग्रुप क्या होता है सर? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसे कहते हैं असाइल। इसे क्या कहते हैं? बेसिकली असाइल ग्रुप ये है, ये वाला ग्रुप असाइल ग्रुप है, ठीक है। ये तो तुम्हारा एसिड क्लोराइड है, ये क्या है तुम्हारा? एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड समझ गए। तो ये तुम्हारा एसिड क्लोराइड है और जो हमारा ग्रुप बन रहा है वो बन रहा है ये, ठीक है। तो इसे याद रखना, इसे कहते हैं असाइलेशन। असाइल ग्रुप का एडिशन हो जाना, कहां पे ऐड होगा हमेशा याद रखना, सीधे से ऐड हो जाएगा, बेंजीन रिंग ली है तुमने तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग असाइलेशन, ठीक है। ओके, जिस भी बच्चे को फुल लेंथ चाहिए नीचे चेक करके देख लो। डाउस प्रोसेस में क्या होता है, ये तुमने लिया क्लोरोबेंजीन, लिया क्या 2NaOH के साथ इस हीट पे, तो ये बनाएगा O नेगेटिव Na। इसे क्या कहते हैं? सोडियम बेंजोनोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। इसमें H पॉजिटिव डाल दो, फेनॉल तैयार। ये फेनॉल बनाने का प्रोसेस होता है। आई थिंक इसे मुझे अल्कोहल फेनॉल में लगाना चाहिए था, लेकिन एक बार इन्होंने पूछा था क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एक हेलोअरीन लगा हुआ है, इस वजह से इन्होंने तुमसे पूछ लिया था हेलोएल्किन हेलोअरीन चैप्टर में। तो याद रखना हेलोएल्किन हेलोअरीन चैप्टर और अल्कोहल फिनोल चैप्टर को कंबाइन करके पढ़ा करो, बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दोनों में मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट रिएक्शन है हमारे पास गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन वही डाइजोनियम सॉल्ट जैसी थी, हम लोगों ने पहले डाइजोनियम सॉल्ट बना होते हैं, यहाँ N2Cl है ना, ये डाइजोनियम सॉल्ट ऑलरेडी बना हुआ, कहां से बना होता था? बेंजीन रिंग पे N2NH2 और NaNO2HCl के साथ, NaNO2HCl के साथ, तो ये बन जाता था। देन इस पर लोग CO डाल करके ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन तैयार। तो ये है सारी नेमिंग रिएक्शन, इसके अलावा कोई भी नेमिंग रिएक्शन नहीं करनी, बस इतना करके चले जाओ, सारे तुम नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चन हेलोएल्किन हेलोअरीन के हिला दोगे। एक इंपॉर्टेंट है, हेलोएल्किन हेलोअरीन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये थी जिसमें मैंने स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलिस्टीन रिएक्शन को बताया था। फिंकलिस्टीन में F आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ फ्लोरीन नहीं आएगा। स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरीन आता होता है, फिंकलिस्टीन रिएक्शन में आयोडीन आता होता है। दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर दो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।